लेकिन सरकार जानबूझ करके इनकी जमीन छीनना चाहती है। और जमीन किस चीज के लिए छीनना चाहती है? ये किसान जो आए हैं वो किसी विकास के खिलाफ नहीं है, क्योंकि अगर विकास होगा, खुशहाली होगी तो इनकी भी तरक्की होगी। इनका जो मानना और समझना यही है कि अगर अयोध्या में इतना विकास हो रहा है और खुशहाली आ रही है तो इनका भी साथ साथ विकास हो, इनके घर परिवार में भी खुशहाली आए। सरकार जानबूझ करके सस्ते में जमीन लेकर के कुछ मुनाफा कमाने के लिए और कुछ लोगों को मुनाफा कमाने देने के लिए ये जमीन जबरदस्ती छीन रही है। आप देख रहे हैं द खबर इंडिया, खबर वही जो हमने कही। मैं अयोध्या से आए हुए हम अपने सभी किसानों का धन्यवाद और आभार प्रकट करते हैं। साथ ही साथ हम सभी लोग बहुत आभारी भी हैं उनके कि इन परिस्थितियों में जहां सरकार समय समय पर डराती है, उनके अधिकारी अन्याय करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं, उस समय किसान समाजवादी पार्टी और हम पर भरोसा कर रहे हैं। मैं अयोध्या वासियों का और खासकर किसानों का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूं। अभी जब बात शुरू हुई तो ये कहा गया कि ये भारतीय जनता पार्टी के भी कार्यकर्ता रहे हैं और आज इनके साथ भी अन्याय हो रहा है। और सच्चाई तो ये है कि इधर जिस तरीके से सरकार काम कर रही है, भारतीय जनता पार्टी के लोग भी जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी उनकी सगी नहीं है। इधर जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी फैसले ले रही है, काम कर रही है, भारतीय जनता पार्टी के लोग भी ये महसूस कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी उनकी सगी नहीं है। और मैं एक उदाहरण नहीं, कई उदाहरण दे सकता हूं। जो हमारे किसान यहां पर आए हैं, इनका तो सब कुछ छीना जा रहा है। दादा परदादा से वर्षों से ये खेती बाड़ी करते आए हैं, अपना घर मकान बना लिया, रजिस्ट्री हो गई हैं, बहुत सी अपने परिवार मिलकर के रह रहे हैं। लेकिन सरकार जानबूझ करके इनकी जमीन छीनना चाहती है। और जमीन किस चीज के लिए छीनना चाहती है? ये किसान जो आए हैं वो किसी विकास के खिलाफ नहीं है, क्योंकि अगर विकास होगा, खुशहाली होगी तो इनकी भी तरक्की होगी। इनका जो मानना और समझना यही है कि अगर अयोध्या में इतना विकास हो रहा है और खुशहाली आ रही है तो इनका भी साथ साथ विकास हो, इनके घर परिवार में भी खुशहाली आए। सरकार जानबूझ करके सस्ते में जमीन लेकर के कुछ मुनाफा कमाने के लिए और कुछ लोगों को मुनाफा कमाने देने के लिए ये जमीन जबरदस्ती छीन रही है। समाजवादियों का मानना है कि मार्केट वैल्यू के हिसाब से किसान को मुआवजा मिलना चाहिए। और कई मौकों पर मैं और आप यहां पर बैठ करके कई बार चर्चा की है और यहां तक कहा मैंने कि ये अयोध्या प्रभु राम जी की जमीन है, धरती है उनकी। न केवल भारत, दुनिया के लोगों को वहां के प्रति आस्था है तो वर्ल्ड क्लास सिटी बने, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर बने। लेकिन जो लोग वहां से उजाड़े जा रहे हैं वो उजड़े नहीं, वो भी कम से कम बराबरी के साथ खड़े दिखाई दें। इसलिए मैंने कहा था कि अगर सर्किल रेट बढ़ा करके 6 गुना भी मुआवजा देना पड़े तो सरकार को पीछे नहीं हटना चाहिए। मैं आज फिर दोहराता हूं, जिस समय किसान एयरपोर्ट को लेकर के, अपनी जमीन को लेकर के यहां आए थे, कि वो वहां खिलाफ नहीं थे विकास के, या समय समय पर जो हमसे मिले हैं, जिनकी जमीनें जा रही हैं, मैंने उनसे भी आश्वासन दिया। तो फिर कहता हूं मैं
कि इस सरकार से मांग है हमारी कि सर्किल रेट बढ़ा करके 6 गुना मुआवजा मिलना चाहिए। जो मार्केट वैल्यू है उसके हिसाब से उनका मुआवजा मिलना चाहिए। और अगर ये सरकार नहीं देती है, जब कभी भी समाजवादी सरकार बनेगी तो अयोध्या निवासियों को इसी तरीके से सर्किल रेट बढ़ा करके मार्केट वैल्यू के बराबर उनको मुआवजा दिलाने का काम करेंगे। आखिरकार सरकार को किस बात का नुकसान हो रहा है? जहां आश्रम बनने चाहिए वहां होटल बनाना चाहते हैं। ये बात तो किसी को समझ में नहीं आ रही। अच्छे आश्रम बने, अच्छे रुकने का स्थान बने, धर्मशाला बने, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ चीजें बने, लेकिन अखबारों में विज्ञापन हम लोगों ने भी पढ़ा था कि 5 स्टार होटल बनेंगे। बीजेपी के लोग तो 5 स्टार होटल के खिलाफ थे, उस संस्कृति के खिलाफ थे। कम से कम बीजेपी के लोग ये बताएं कि 5 स्टार बनने के लिए उसमें बार होना जरूरी है कि नहीं जरूरी है, ये बता दें बस बीजेपी के लोग। बीजेपी के लोगों ने कहा, और बीजेपी के लोग बताएं ये बात, सरकार के लोग बताएं कि जो 5 स्टार होटलों के लिए जमीन दे रहे हैं, क्या 5 स्टार होटल उसको माना जाएगा जिसमें बाढ़ नहीं होगा? और हमने वो तस्वीरें देखी हैं, वो पानी का मां गंगा पर वो चलता जहाज देखा हम लोगों ने, जिसको कभी किसी स्टार की कैटेगरी में रखा गया था। उसमें हमने सबने तस्वीर देखी थी बाढ़ की। तो ये सरकार बताइए आखिरकार किस दिशा में ले जाना चाहती है? हमारी समाजवादियों की मांग है कि विकास के खिलाफ नहीं है, अयोध्या वर्ल्ड क्लास सिटी बने, ये नहीं बना पा रहे हैं। समाजवादियों को मौका मिलेगा तो वर्ल्ड क्लास सिटी अयोध्या को बनाने का काम करेंगे। और समाजवादियों ने जो भी काम किए हैं आपको सब पता है, एक एक चीज वर्ल्ड क्लास है। जहां से मुख्यमंत्री जी अन्याय कर रहे हैं बैठ करके, जो सीएम हाउस है, लोक भवन, ऑफिस, जो लोग भी निकलते होंगे इसके आसपास वो देखते होंगे कि क्या ऑफिस बनी हुई है। मैं तो ये कहता हूं जिस ऑफिस में बैठे हैं उसके बराबर भी पिछले इतने सालों में एक बिल्डिंग नहीं बना पाई है। मुझे खुशी है यहां के किसान हमारे साथ आए हैं और उन्हें भरोसा है समाजवादियों पर। मिल्कीपुर में भी चुनाव है, वहां पर पीडीए के प्रतिनिधि लड़ रहे हैं चुनाव। पीडीए के प्रतिनिधि ही समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हैं और उत्तर प्रदेश का, देश का सबसे बड़ा उपचुनाव होने जा रहा है। मैं तो अपने तमाम जर्नलिस्ट साथियों से अपील करूंगा कि ऐसा चुनाव जरूर देखने जाएं, आप देखने समझने जाएं, वहां की कवरेज हो और तमाम जानकार लोग हैं उनसे भी हमारा निवेदन होगा कि डेमोक्रेसी में ऐसा चुनाव नहीं देखा होगा, ऐसे चुनाव की स्टडी करनी चाहिए। ऐसे चुनाव की स्टडी हो कि आखिरकार चुनाव में जनता कैसे फैसला लेती है। और हम सरकार से भी कहेंगे कि ये चुनाव पारदर्शी हो और पारदर्शी उदाहरण पेश करे सरकार कि ये फेयर इलेक्शन हो रहा है, जिससे कि हमारे तमाम जर्नलिस्ट न केवल यूपी के, भारत के और दुनिया के भी आकर के देखें कि कैसे फेयर इलेक्शन होता है। ये उदाहरण पेश करें आने वाले समय में कि इतना फेयर इलेक्शन हो सकता है और किया जाता है। और सच्चाई तो ये है कि मिल्कीपुर में भी इनके पैर उखड़ते हुए नजर आ रहे हैं। और हम आपसे पहले भी निवेदन कर चुके हैं कि हमारे समीकरण की चर्चा ज्यादा मत करना आप लोग। अगर प्रेस के लोगों ने ज्यादा चर्चा कर दी हमारे पक्ष में तो सरकार वर्दीधारी लोगों को आगे कर देगी। बात तो खत्म हो जाने दो अभी। और भाजपा को हराने के लिए हमारे किसान तो हैं ही तैयार, भाजपा को हराने के लिए व्यापारी भी तैयार हैं।
भाजपा को हराने के लिए युवा भी तैयार हैं, भाजपा को हराने के लिए महिलाएं भी, बहनें भी तैयार हैं। ये जो चुनाव होने जा रहा है इसमें बुरी हार भारतीय जनता पार्टी हार करके आएगी। मैं एक बार फिर अपने आए हुए किसानों का धन्यवाद देता हूं और मैं उन्हें भरोसा दिलाता हूं, विधानसभा में भी लोकसभा में भी आपकी बात को रखेंगे और आपके लिए समाजवादी पार्टी लड़ेगी भी, हक दिलाएगी भी, और आने वाले समय में सरकार बनेगी तो सर्किट रेट बढ़ा करके आपको मुआवजा दिलाने का काम हम सब लोग मिलकर के करेंगे। अगर जिस तरह लगातार अयोध्या के मामले पर लगातार आप सवाल उठा रहे हैं कि जमीनों का अधिग्रहण किया जा रहा है, उसके बावजूद सरकार छोड़ने को तैयार नहीं, तो क्या समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता और समाजवादी पार्टी के नेता फ्रंट पे भी उतर के इसके खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे? कई बार सुधार आता है फिर बिगड़ जाती है बीजेपी। जब यहां पर बातचीत आपसे होती है तो सुधार आता है और फिर बिगड़ जाते हैं। और इससे महत्वपूर्ण सवाल हमारे पत्रकार साथियों को ये पूछना चाहिए और बताना चाहिए जनता को भी कि आखिरकार सब रजिस्ट्रियां बीजेपी वालों की कैसे हो रही हैं। लोग कह रहे थे कि आप गंगा नहाने कब जाएंगे, और आप गंगा नहाने गए भी, और उसकी एक तस्वीर आपने वायरल की जो लाखों लोगों ने देखी। उस तस्वीर को जो आप चेन पकड़ के हैं, उसको लोग देख के विरोधी जो है ठंडे बस्ते में चले गए और कह रहे हैं कि यार द मोस्ट हैंडसम पॉलिटिशियन। मैं अपने साथी का धन्यवाद देता हूं और मुझे अच्छा लगता है कि सबसे पहले सवाल आप ही और सबसे अच्छा सवाल आप ही पूछते हो। अब मुझे तो ये लगता है कि मुख्यमंत्री जी को 2 डिप्टी सीएम हाथ पकड़ करके ले जाकर के डुबकी लगवाएंगे। ये चर्चा का आज समय नहीं है, लेकिन अपने पत्रकारी साथियों को फिर कभी बुलाएंगे और हम लोग इन्हीं सब बातों पे मिल बैठ करके करेंगे। कुछ हम बताएंगे, कुछ आपसे हम लोग सीखेंगे। वो बात पुरानी हो गई, फिर जाएंगे। सर, दक्षिणांचल और पूर्वांचल डिस्कॉम को विद्युत का आदेश, हम लोग इसके पक्ष में नहीं कि प्राइवेटाइज हो, इस पक्ष में नहीं, क्योंकि प्राइवेटाइज हो जाएगा तो हमारी जनता को फिर महंगा बिजली और तमाम सरकारी नौकरियां, जो बात हम लोग कहते थे संविधान के साथ खिलवाड़ हो रही है। संविधान में मोटी मोटी बात जो हम सब आप समझते हैं कि संविधान के तहत ही हमें आरक्षण मिला है, और जब प्राइवेट हो जाएगी चीज तो आरक्षण नहीं मिलेगा, आपको नौकरी नहीं मिलेगी। तो संविधान में जो हमें हक अधिकार मिलता है उसके खिलाफ भारतीय जनता पार्टी काम करती है। अगर प्राइवेटाइजेशन हो रहा है और पक्की नौकरियां छीनी जा रही तो इसका मतलब यह है कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का दिया हुआ संविधान के साथ छेड़खानी हो रही है। बीजेपी के वो पासवान है और कहा जा रहा है कि गुजरात में उनका कारोबार है, टिकट दिल्ली से हुआ है, बाहरी वर्सेस लोकल की लड़ाई। मेरा तो एक ही निवेदन और अपील रहेगा कि गुजरात वालों से बच के रहना। इसमें कोई दो राय नहीं, जितना समाजवादी के शासन में उत्तर प्रदेश के अंदर काम हुआ है और जितना देखा गया है कि समाजवादी ने जो काम किए हैं वो उसकी एक आस्था दी थी, लेकिन क्या वजह रही लगातार पिछले 2 बार समाजवादी बैकफुट कर रही, इसकी वजह क्या रही इतने काम कराने के बाद? ये भी अभी सवाल जाने कहाँ का है। हम अपने पत्रकार साथी को बता दें कि जब, हालांकि हमारे किसान और सभी लोग आए हैं, जब यहाँ पर सब स्टेशन के लिए जमीन लेनी थी घंटाघर के पास, तो क्योंकि जो घंटाघर के आसपास का सौंदर्यीकरण था तो वो सब स्टेशन नहीं हटता, तो स्पेस नहीं बन रहा था, एरिया नहीं निकल रहा था। तो समाजवादी पार्टी की सरकार में हम लोगों ने फैसला लिया था कि सब स्टेशन हटाया जाए, और जब सब स्टेशन हटाने का फैसला लिया गया तो जमीन वहां नहीं थी। और मेरे पास कई बार अधिकारी आए, उन्होंने कहा सब स्टेशन मत हटाइए क्योंकि सरकार का पैसा चला जाएगा अगर आप जमीन दूसरी लेंगे। कई बार वो फाइल वापस करना चाहते हैं कि सब स्टेशन नहीं हटे,
और इसी के सहारे उन्होंने हमारे एक एमएलसी को भी मना लिया था, पटा लिया था। उससे भी हमसे कहलवाते थे कि ऐसा है सबस्टेशन मत हटाइए, बन नहीं पाएगा। उस समय भी मैंने अधिकारियों से कहा कि ये जरूरी है, जब तक सबस्टेशन नहीं हटेगा तब तक यहां सुंदरता नहीं बनेगी। तो आपको मैं जानकारी दे दूं, उस समय जो मार्केट वैल्यू थी उसके हिसाब से उसे मुआवजा दिया गया था। वो कोई रस्तोगी थे, शायद उन्हें 37 करोड़ रुपया उसका मुआवजा मिला था। सोचिए आप, 37 करोड़, और बहुत 1 एकड़ जमीन रही होगी या 2 एकड़ जमीन रही होगी, वो अभी मुझे मेजरमेंट्स नहीं पता है, लेकिन उतनी जमीन के सरकार के खजाने से पैसा दिया गया। सवाल ये है कि अयोध्या में वर्ल्ड क्लास सिटी बने, और बीजेपी के लोग यही तो कहते थे वेटिकन सिटी बनाएंगे हम, उससे बेहतर सिटी बनाएंगे। अरे बीजेपी वालों, जरा गूगल करके तो देखो वेटिकन सिटी दिखती कैसी है। अगर उसके हिसाब से अगर तुमने 1 इंच भी बनाया हो अयोध्या में कहीं, तो बता दो हमें। आप उन गरीबों को आप मार रहे हो, किसानों की जमीन छीन रहे हो, जिनका जीवन यापन सदियों से वहीं होता आया है। इन्हें भगवान प्रभु श्री राम भी छोड़ेंगे नहीं, इनके खिलाफ भी भगवान श्री राम जी कुछ न कुछ करेंगे, जो गरीबों को दुख दे रहे हैं। देखिए, समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी पीडीए परिवार का है, वो लड़ने जा रहा है, वो मुकाबला कर रहा है। पिछले कई दिनों से काम हो रहा है हमारा, ऐतिहासिक जीत होने जा रही है। बस हमारा आपसे निवेदन है, हमारे समीकरण की आप चर्चा करते हो कई बार, हमें चैनल पर डर लगने लगता है। हमारे ही रास्ते पर भारतीय जनता पार्टी चलेगी, उस पर दूसरा कोई रास्ता नहीं है। जब भी उन्हें विकास के रास्ते पे चलना पड़ेगा तो हमारे ही रास्ते पर, ये पीडीए के रास्ते पर है। और देखिए पीडीए का कमाल क्या हुआ, कुंभ के मेले में हर खंबे पे पीडीए पीडीए लिख गया। आप पता करिए, आप जानते होंगे, हर खंबे पे पीडीए लिखा हुआ था। तो बताओ प्रभु श्री राम ने करा ये कि नहीं किया? बाद में जब सरकार को पता लगा तो हटवाने में लग गए, क्योंकि पीडीए का मतलब जो बीजेपी के अधिकारी को पता ही नहीं था, प्रयागराज डेवलपमेंट अथॉरिटी। सोचिए हमारा कितना प्रचार किया कुंभ में, अब सुना है कि सब हटवा दिए गए सरकार ने। सोचो ऐसी सरकार है। अजय जी, अयोध्या के किसानों का मुद्दा आप लगातार उठाते रहे हैं कि मुआवजे को लेकर दिक्कत है। लगभग 2 महीने पहले आवास विकास परिषद के सचिव नीरज शुक्ला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो है अयोध्या के किसानों की बात की। उन्होंने कहा कि हम लैंड पूलिंग पे बात कर रहे हैं कि लैंड पूलिंग के लिए किसानों को जमीन दी जाएगी, किसान इस पर राजी हो कि वो अपनी पूरी जमीन देंगे और उसका 25% हिस्सा हमने डेवलप एरिया में देंगे। लेकिन किसान जो है लगातार बड़े ज्यादा मुआवजे की मांग कर रहे हैं, जो उनके लिए देना जो है लैंड पुलिंग या इस तरह की जो शब्दावली ला रहे हो, जो कई स्टेटों में सक्सेसफुल भी है, फेलियर भी है। ये लैंड एक्विजिशन का तरीका, पूरा सरयू नदी के आसपास लैंड एक्विजिशन हो गई। किसानों को कितना लैंड पुलिंग में मिला है बता दे सरकार हमें। अगर कहीं भी अयोध्या में किसानों की जमीन लेने के बाद किसानों को कहीं डेवलपमेंट के लिए जमीन दी गई हो, डेवलप करके जमीन दी हो, तो बता दें हमें। पूरा सरयू के आसपास सभी जमीन बिक गई। अधिकारियों का कहना है किसान राजी नहीं है लैंड पूलिंग के लिए। हम भी राजी नहीं है। हम मार्केट वैल्यू के हिसाब से पैसा चाहते हैं, किसानों को मुआवजा मिले। अधिकारियों के चक्कर में रहोगे तो समझ लो क्या करना पड़ेगा तुम्हें। इससे अलग हटके है सर, आज बॉलीवुड के अभिनेता सैफ अली खान पे हमला हुआ है, जिसकी अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके डॉक्टर्स कर रहे हैं। 6 जगह हमला हुआ था, चाकू का टुकड़ा भी उनकी रीढ़ की हड्डी से मिला है। हालांकि सुबह सुबह ये खबर आई थी और लगातार सभी चैनलों पे चल रही है। सैफ अली खान स्वस्थ रहे, उनका इलाज अच्छा हो। क्या कारण है, किस कारण हुआ है, ये हमारी जानकारी में नहीं है, इसलिए हम इस पर कोई टिप्पणी नहीं कर सकते। लेकिन इस तरह की घटना किसी बड़े व्यक्ति के साथ न हो। नहीं, हम तो चाहते हैं कि फेयर इलेक्शन हो, इसलिए आपको भेज रहे हैं। रेलवे और बस से सिर्फ 16 लाख आपसी सफर कर पाए,
तो क्या आप मानते हैं कि सरकार जो 3 करोड़ 4 करोड़ लोगों में डुबकी लगाने की बात कर रही है, ये लोग पैदल गए वहां से? सरकार का हर आंकड़ा वो है फर्जी, और हमारा पत्रकार साथी सही बोल रहा है, हम इसको धन्यवाद देते हैं। कुछ ट्रेनें खाली आ रही हैं, सुनने में आया गोरखपुर वाली खाली ट्रेन गई है पूरी, और नहीं मानते अभी वीडियो दिखा सकता हूं मैं आपको। नहीं वो छोड़िए, हम उन पर चर्चा नहीं करना चाहते हैं, लेकिन ये बात मोटी मोटी मान लीजिए कि बीजेपी का हर आंकड़ा फर्जी है। याद कीजिए नोटबंदी में क्या कहा, भ्रष्टाचार कम हो जाएगा, काला धन खत्म हो जाएगा। आज बताइए भ्रष्टाचार कितना बढ़ गया, पत्रकार साथियों से बेहतर कोई नहीं जानता होगा। और इसी नोटबंदी के बाद जीएसटी आ गया, जीएसटी से बताओ व्यापारियों का नुकसान हुआ कि नहीं हुआ, व्यापारी बर्बाद हो गया। और अभी नई तरह की लड़ाई चल रही है, कानपुर में सभी कारोबारी कानपुर छोड़ करके जा रहे हैं। सोचिए कारोबार अगर चला गया कानपुर से, ये कारोबार तो ला नहीं पाए। याद कीजिए इन्होंने कितना बड़ा आयोजन किया था, इन्वेस्टमेंट मीट। इन्वेस्टमेंट मीट का तो कुछ हुआ नहीं, कोई इन्वेस्टमेंट स्टेट के पास नहीं आया। लेकिन जो कारोबारी पहले से थे, जिनका कारोबार हो रहा था, चल रहा था, वो कानपुर छोड़ करके जा रहे हैं, लखनऊ छोड़ करके जा रहे हैं। ये इनकी जीएसटी वसूली और इनके भ्रष्टाचार की वजह से छोड़ करके जा रहे हैं। जब ये खबरें और लोग जानेंगे तो जो उत्तर प्रदेश में इन्वेस्टमेंट करना भी चाहते थे, वो इस तरह की लूट और बेईमानी के बाद कोई भी यहां पर इन्वेस्ट करने नहीं आ रहा है। और सोचिए झगड़ा क्या है, झगड़ा पता नहीं क्या है। अभी गोरखपुर में एक उद्योगपति जो भारतीय जनता पार्टी के समर्थक थे बहुत, उनका छापा पड़ा, 600 करोड़ की टैक्स चोरी का सवाल उठाए। 200 करोड़ बढ़ा देते हैं। इसी तरह कानपुर वाले जानते होंगे, भारतीय जनता पार्टी के बहुत बड़े समर्थक, उनके यहां भी छापा पड़ा। तो ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी के लोग भी अब जान गए हैं कि भारतीय जनता पार्टी उनकी भी सगी नहीं बची है। वो मैंने ट्वीट कर दिया, वो एसटीएफ का सवाल है। सर, नई दिल्ली में भाजपा के विधानसभा प्रत्याशी हैं प्रवेश वर्मा, जिनके बांटना मतदाता हूं। मैं कुछ नहीं कहूंगा उस पर। दिल्लीपुर में है 6 मंत्रियों के साथ बीजेपी के, बाकी कोई छोड़ गए, इन्हें भी ले जाओ। हाँ भाई, मंत्रियों ने जब काम किया हो, आप बताइए जिस विभाग में सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार है, गांव गांव या किसान बैठे होंगे, घर घर जल वाला, बताओ उस अधिकारी को प्रधानमंत्री सम्मानित कर रहे हैं। आप हमसे बेहतर समझते होंगे पत्रकार साथी यहां बैठे हुए लोग। मंत्री नहीं बन पाया एक, जिस व्यक्ति को मंत्री बनना था नहीं मंत्री बना पाए, दूसरे को मंत्री बनाया गया। और जिस अधिकारी पे सबसे ज्यादा सवाल उठते हैं, उंगली उठते हैं, उसे बताओ प्रधानमंत्री का अवार्ड मिल रहा है। सोचिए आप। 4 बार मुख्यमंत्री जा चुके हैं दिल्ली को, आप कब जाएंगे? जाएंगे और हमारी तैयारी हो रही है। सर दिल्ली चुनाव प्रचार के लिए कब जाएंगे सर आप? चुनाव आमने सामने की लड़ाई हो रही है, लेकिन दिल्ली में आपकी क्या भूमिका रहेगी? सपोर्ट है या फिर चुनाव में प्रचार करते आप सबको दिखाई पड़ेगा? समाजवादी पार्टी का आप पार्टी को समर्थन है, इसका मतलब ये नहीं कि हम कांग्रेस के विरोध में खड़े हैं। जो हमारी रणनीति थी, जिस रणनीति के सहारे हम लोग काम कर रहे हैं, वो रणनीति यही बताती है कि आप ही पार्टी जो संघर्ष में है, और जिस मसले को लेकर के जहां से शुरुआत इंडिया गठबंधन हुआ है कि रीजनल पार्टी जो जहां मजबूत है उसके साथ खड़ा होगा। आप भी चलना, दोनों जगह चलेंगे। इसलिए एक बार फिर हम अपने किसानों का धन्यवाद देते हैं, और आप इन किसानों की मदद कराइए, आप इधर उधर की बातें मत करिए। और अयोध्या वाले और लोग भी हैं, आप खड़े हो जाओगे, यहाँ आ जाओगे अयोध्या वालों, और आइए इधर। अयोध्या के लोग